तो एक साल में जाखड़ की क्या अचीवमेंट्स है? एक साल में देखोगे तो ये है कि मैंने इतना कर लिया है कि जो मेरे छोटे मोटे एक्सपेंसेस हैं, मतलब डीजल एक्सपेंस तो अभी मैं अपने घर से ही लेता हूँ, क्योंकि मेरा अभी ये मोटिव है कि जो भी ये 1-2 साल है स्टार्टिंग के, तो जो मैं कमाई कर रहा हूँ उसको सेविंग या इन्वेस्टमेंट में ही रखूँ। बाकी देखो घर वालों से सपोर्ट तो है, वो मिलता है मुझे। तो वो सारा चीज़ ये है कि जैसे मेरी 3 गाड़ियाँ हैं, उन 3 गाड़ियों की मॉडिफिकेशन मैंने अपने आप से कराई है। जितने भी उनके अंदर पार्ट्स लगते हैं या सिरेमिक वगैरह जो भी मैं कराता हूँ, सब कुछ उससे हुआ है। जितने मैंने ड्रोन लिया है, ड्रोन मैंने खुद से लिया है। फ़ोन मेरे पास iPhone 11, पापा को अब पता चला 1 साल बाद। मेरे पास iPhone 11 था 128 GB, और मैंने तभी जब स्टार्ट किया था तो ही एक फ्रेंड का क्रेडिट कार्ड लेके मैं गया 13 Pro लेना पड़ेगा, अच्छी क्वालिटी चाहिए, 4K में डालता था मैं। तो वो मैंने EMI पे लिया और अब उसकी EMI पूरी हो गई है। मैंने अब पापा को बताया। आपकी किटी में हैरियर भी शामिल हुई है ना? हाँ हाँ। तो हैरियर, एक साल की अचीवमेंट में आपने हैरियर को भी ऐड किया अपनी किटी में? हैरियर को भी ऐड किया है। हैरियर की यूँ लगा लो आप, स्टार्टिंग में तो यही था कि उसकी EMI मैं निकालूंगा एंड गाड़ी आप दिला दीजिए। बट फिर क्या हुआ कि पापा कहने लगे भाई ऐसा है, अभी मैं हूँ, तो अपनी कमाई को अपने पास रख, उसको बढ़ाने के लिए इन्वेस्ट कर, मैं ये सब चीज़ें देख लूँगा। मैं कहा चलो ठीक है। ये भी मैंने कहीं नहीं बता रखा। अच्छा, स्टार्टिंग में क्योंकि प्लान यही था कि EMI मैं निकालूंगा। ये भी एक बहुत बड़ी सपोर्ट है यार। हाँ, तो वो सपोर्ट भी है। और क्या होता है ना, जैसे अब लोग कहते हैं कि यार यूट्यूब कर रहा है ये बहुत अच्छा है, पैसा वैसा है, लेकिन इस चीज़ में ना एक छोटा सा ट्विस्ट है। ट्विस्ट ये है कि लोग सोचते हैं कि इसका 55,000 सब्सक्राइबर हो गए, 56 हो गए, और बढ़िया पैसे वाला है, बढ़िया रोज़ कंटेंट लाता होगा। बट भाई आप मानोगे नहीं, जितनी भी मैं सोलो ट्रिप्स गया हूँ, आपने देखा होगा 1-2 मैं सोलो ट्रिप गया हूँ। हाँ, देखा मैंने। वो सोलो ट्रिप में क्यों गया हूँ, स्टार्टिंग की मैं एक ट्रिप गया अपने ग्रुप के साथ। ग्रुप वाले ऑलरेडी मेरे एक वेल वर्स्ड यूट्यूबर्स हैं, तो वहाँ से मेरे को ये हुआ था, मैं कहा यार अगर देखो दोस्त तो ये बन गए, स्कूल वाले दोस्तों ने तो साथ छोड़ दिया, एक रहा, बाकी सब ने कह दिया कि भाई तू यूट्यूबर है, और अगर सही वर्ड में बोलूँ तो उनने ये कहा था कि भाई तू यूट्यूब पे अपनी जात बेचता है और हम अपनी जात नहीं बेच सकते। अच्छा जी। हाँ तो यूट्यूबर्स को ऐसे, मतलब वो थोड़े ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग वाले थे। एक ही दोस्त था, उसने साथ दिया, और उसी की वजह से और अपने घर वालों के सपोर्ट की वजह से आज 55 सब्सक्राइबर्स पे हैं हम, 55,000। तो उसका बड़ा काफ़ी अच्छा रोल है, जिसका नाम दिपेश है। ओके, खुश हो जाएगा ना नाम ले? खुश हो जाएगा दिपेश भाई। नाम ले तो अभी बचा है तुम्हारे पास में 1 साल? 1 साल बचा है। मैंने 2 साल की क्या स्ट्रेटेजी बनाई है यार? इस 1 साल की अब ये स्ट्रेटेजी बनाई, देखो 1 साल तो हो गया, मैंने देख लिया कि मैं कितना कमा सकता हूँ, और अब इस लेवल पे कितना कमा सकता हूँ ये तो मैंने देख लिया है। पर अब ये 1 साल जो है ना, अब मैंने अपनी गाड़ियों की मॉडिफिकेशंस बंद कर दी हैं। बिकॉज क्या हो रहा है, मॉडिफिकेशन काफ़ी ज़्यादा हो गई हैं। मैंने ना, हाँ, मुझे लग रहा है पहले मैंने सोचा था कि एक गाड़ी को एक वीडियो में मॉडिफाई करके पूरा दिखा दूंगा, पर फिर मैंने सोचा, मैं कहा यार कंटेंट को स्प्लिट कर, एक वीडियो में हो सकता है कुछ चीज़ें दब जाएँ, ना देखें जो बहुत अच्छी होंगी, तो मैंने स्प्लिट करके पूरी गाड़ियाँ मॉडिफाई करा ली। अभी भी काफ़ी मॉडिफिकेशन बची है जो मुझे करानी है, पर मैंने सब कैंसिल कर दिया। क्या कि यार मेरे को ना अब ये है कि मेरी ड्रीम कार थी जी वैगन, मैंने अब तक चलाई नहीं है। मैंने अज्जू भाई की डिफेंडर देखी, मेरे को, मैंने काफ़ी उन लोगों से डिस्कस किया, देखो वो लोग मेरे से ज़्यादा दिवाली खाए हुए हैं, और विक्रम भाई को गाड़ियों की नॉलेज है। मैंने उनसे डिस्कस किया कि यार मेरे को कौन सी लेनी चाहिए, मैंने जी वैगन तो चलाई नहीं है, तो अब मैं एक बार जी वैगन चलाऊंगा एंड देन मैं देखूंगा कि मुझे कौन सी लेनी है। पर अब 1 साल का गोल ये है कि आने वाले 1 साल, या अगर 1.5 होगा तो 1.5 साल के अंदर मुझे एक 1 CR प्लस की लग्जरी कार खरीदनी है, मॉडिफिकेशन सब बंद, ताकि लोगों को भी ये ना जाए कि ऑटोमोबाइल व्लॉगर है, लाइफस्टाइल व्लॉगर हूँ मैं, तो लाइफस्टाइल व्लॉग्स आएंगे एंड 1.5 साल तक की अपनी मेहनत लगेगी एक लग्जरी कार के लिए, बाकी भगवान भरोसे। कंटेंट क्या रहने वाला? लाइफस्टाइल व्लॉगिंग? लाइफस्टाइल व्लॉगिंग, अच्छा मैंने लाइफस्टाइल व्लॉगिंग भी सिलेक्ट इसलिए किया था क्योंकि इसमें मैं कहीं भी कुछ भी कर सकता हूँ। अगर मैं ऑटोमोबाइल सिलेक्ट करता तो मैं उधर ही लॉक इन हो जाता कि सिर्फ ऑटोमोबाइल की डालने पड़ेंगे। लाइफस्टाइल में मैं मॉडिफिकेशन भी डाल देता हूँ, ट्रैवल भी डाल देता हूँ, और घर की भी डाल देता हूँ। अब इसमें क्या होता है कि जो ट्रैवल की, जैसे मैं डाला, मैंने जो पहली ट्रिप करी थी, दूसरी ट्रिप करी, फिर लोगों ने कहा कि, मेरे को पता था कि लोग कहेंगे कि यार ये तो इन्हीं के दम पे चल रहा है, तो मैंने अपनी ट्रिप इनसे हट के करने लगी। बैक कैमरा मैं इनसे रोज़ मिलता हूँ, पर मैं कैमरा पे कम डालता हूँ, क्योंकि मुझे नहीं चाहिए कि लोग ये कहें कि यार तू तो इनके दम पे बन रहा है। तो मैं ट्रिप्स पे अकेला गया, मैंने आपको बताया ना, फ्रेंड सर्कल ने तो साथ छोड़ दिया था, अब दोस्त तो यही रह गए सेम प्रोफेशन वाले। अब अगर रोज़ व्लॉग करूँगा तो दोस्तों के साथ करूँगा, दोस्त हैं यूट्यूबर ऑलरेडी, तो लोगों की कमेंटिंग ख़त्म ही नहीं होगी कि यार आप तो इन्हीं के साथ व्लॉग बनाते हो, हम तो इन्हीं के देख लेंगे। वो चीज़ हो गई थी। अब उस चीज़ में फिर मेरे को ट्रैवल करना है, ट्रैवल व्लॉग्स डालने हैं। फैमिली मेरी देसी जाट फैमिली है, वो कैमरे पे नहीं आएंगे। आ भी जाएंगे तो वो इतना ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं है, या उन्हें नहीं समझ में आता। फादर साहब का तो लाने का तो कोई सीन ही नहीं है, उन्हें तो
काम में इतनी बिजी रहते हैं। और मम्मी का थोड़ा यूँ था, मैं धीरे धीरे ट्राई करता हूँ, अब तो मम्मी खैर आने लगी है, पर थोड़ा टाइम लगता है। और उस टाइम मैंने अपना बहुत बड़ा स्ट्रगल देखा, उस टाइम मैंने फील किया कि यार मेरे पास सब कुछ होते हुए भी ना मेरे पास कुछ नहीं है। जैसे लोग कहते हैं कि मेरे यार कुछ भी नहीं है। आप मानोगे मैंने सोलो ट्रिप्स डाली, लोग मतलब 1-2 सब्सक्राइबर ने फील किया उस दर्द को जो मैंने फील किया। अच्छा। उनने कमेंट किया कि भाई ये अकेला इसलिए गया है क्योंकि इसका कोई दोस्त नहीं है। ये चीज़ हुई थी उस टाइम। मैं अकेला गया ट्रिप पे, लोगों को मैं एंटरटेनमेंट दे रहा था। 6-7 वीडियो जो डली है ना, आज तक किसी को नहीं पता, मेरे को और मेरी गर्लफ्रेंड को पता है। 6-7 दिन जब मैं उन ट्रिप पे रहा हूँ ना, उन ट्रिप पे मैं बिल्कुल अपनी लाइफ में जितना ज़्यादा लो हो सकता है, सबसे ज़्यादा लो, मैं पहाड़ियों के अंदर अकेला बंदा, ना मेरे से कोई पूछा तू क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, तू खुश है नहीं है। और मैं कैमरा खोल रहा हूँ तो मैं इतना ज़्यादा खुश होने की एक्टिंग कर रहा हूँ ना कि भाई मतलब ज़िंदगी काचे काट रहा हूँ, और ये वो कैमरा बंद होते के साथ मैं अकेला बैठा हूँ। बट ऐसा क्यों था यार भाई? ये ऐसा इसलिए था भाई, देखो मेरे को साथ में इन भाइयों को तो ले जाना नहीं था, क्योंकि मैं ले जाता तो फिर वही शुरू हो जाता कि उनकी फेम, उनके नाम का फेम खा रहा है। बट यार आप मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आप ये माइंड में गलत भी तो हो सकता है ना, क्योंकि जिन भाइयों के साथ जो ग्रुप है, हाँ, वो ये चीज नहीं सोचते, दूसरे बंदे सोच रहे। तो मुझे उनसे तो दिक्कत ही नहीं है भाई, सारे कोई कुछ फील नहीं करता। वो मुझे एज एक छोटा भाई बिल्कुल ट्रीट करते हैं, हाँ, और मुझे अच्छे से गाइड भी करते हैं, और वो मुझे कई बार समझाते भी हैं कि यार तू इस चीज को फील मत कर। पर मेरा कहीं ना कहीं ये है कि वो कमेंट मेरे पास अच्छे कमेंट आते ही नहीं है। मेरा कमेंट सेक्शन देखोगे ना, इस वाले पॉडकास्ट में ना मैं ऑडियंस से रिक्वेस्ट करता हूँ भाई के कमेंट ना ऐसे भर देना कि भाई को ना मोटिवेशन चाहिए है। हाँ मतलब क्या ना, मेरे पास अच्छे कमेंट आते हैं, मेरे पास तो बस वही चिड़े वाले लोग आते हैं। देखते बहुत सारे हैं और कमेंट करने वाले बस वही चिड़े आते हैं। तो फिर मैं फिर ट्रिप पे गया, मैंने फ़ोन किया, मैं कहा भाई चलोगे साथ में, मतलब इनको नहीं, दीपेश को फ़ोन किया था। अब दीपेश भाई, अब देखो मैं तो अपने करियर को सेट कर रहा हूँ, बट उसकी पढ़ाई बची हुई है, तो ऑब्वियसली उसकी प्रायोरिटी तो उसकी पढ़ाई होगी। तो सही बात है, मैंने उसको अग्री भी किया, मैं कहा चल तू भाई अपनी पढ़ाई कर। मैं कहा यार फिर तो अकेले ही निकलना पड़ेगा। वही वाली बात है ना कि अगर कुछ बनना है तो घर से तो अकेले ही निकलना पड़ेगा। ये बात मैं अपनी मम्मी को समझा के निकला था घर से। मम्मी कहती बेटा चल अकेले निकल जा, कोई बात नहीं, पर कोई साथ होता तो हमें भी थोड़ा यूँ होता कि ठीक है बच्चा सेफ है, पर तू अकेले जा रहा, थोड़ा ध्यान से जाना। वो भी उधर भी देखो मम्मी ने इतनी हिम्मत दिखा के मुझे भेज दिया अकेले गाड़ी लेके पहाड़ों में। तो मैं पहली ट्रिप पे गया, फिर जैसे ही दूसरी ट्रिप आई तो दूसरी मंथली मेरे को एक ट्रिप मारनी थी। दूसरी ट्रिप में भी मैंने सोचा, मैं कहा यार चल कोई ना कोई तो चल पड़ेगा, कोई नहीं गया भाई। फिर भाई अकेला गया सोलो ट्रिप का नाम लेके, और लोगों को ये लगता था कि मेरी गर्लफ्रेंड मेरे साथ ट्रैवल कर रही है। जो वहाँ पे ड्यूरिंग द ट्रैवल मेरे से लोग मिलते थे, वो कहते थे कि भाई आप सही में सोलो जा रहे हो क्या, यकीन ही नहीं हो रहा। मैं कहा भाई मैं सोलो ही हूँ, देख लो। लोग तो कमेंट कर रहे हैं कि गर्लफ्रेंड साथ में है, पर मैं कहा सोलो ही हूँ, देख लो भाई, कोई गाड़ी में है तो देख लो। मैंने कोशिश भी करी कैमरा घुमाने की जानबूझ के, कि लोगों को दिखे भाई गाड़ी खाली है, गाड़ी में कोई नहीं है। तो क्या मतलब सोलो ट्रिप से क्या पछतावा हो रहा है क्या? सोलो ट्रिप से मैं देख रहा हूँ बहुत इमोशनल हो गए हो आप। मैं बता भाई एक बात बताओ, यूट्यूब किसका? यूट्यूब मेरा। गाड़ियाँ किसकी? मेरी। ट्रैवलिंग कौन कर रहा? मैं। कमाई कौन करेगा? मैं। तो फिर जब हर जगह पर सोलो निकले हो तो क्या जरूरत है, अगर कोई साथ नहीं जा रहा तो इतना डिमोटिवेशन? नहीं, मुझे उसमें डिमोटिवेशन नहीं था। मैं अगर डिमोटिवेशन होता तो मैं जाता ही नहीं। बट आप इमोशनल हो गए इस चीज को लेके ना, क्योंकि मैं बचपन से कभी अकेला नहीं रहा, तो मेरे को कहीं ना कहीं अकेलापन फील होता था कि यार देख सब कुछ होते हुए भी मेरे पास मतलब कोई साथ जाने वाला ही नहीं है। मतलब घूमने के लिए कौन मना करता है यार, तो कोई साथ जाने वाला नहीं है। तो मैं उस चीज़ को फील करता था, क्योंकि ये सब चीज़ें मैं इसलिए फील करता था लोगों की बातों की वजह से, क्योंकि लोग कहते हैं कि इतना पैसा है और ये वो बढ़िया लाइफस्टाइल है, तो मैं अंदर फील, अरे मैं कहा यार आके देखो तो सही, कोई साथ जाने वाला। हाँ, हम दोनों चलेंगे भाई अगले ट्रिप पे हम दोनों चलेंगे। हाँ। तो मैं उस चीज़ की वजह से ये चीज़ फील करता था कि मेरा को ये नहीं था कि भाई साथ नहीं गया तो मैं जाऊँगा नहीं। मेरे मन में था मुझे कुछ करना है ज़िंदगी में, अगर कोई नहीं चला तो जाऊँगा। पर क्या होता है ना, स्टार्टिंग में कभी गया नहीं, अकेला रहा नहीं, तो बंदा फील कर जाता है इन बातों को। तो वो चीज़ थी। उसके बाद फिर अब जो स्ट्रगल चल ही रहा है साथ साथ, अब भी ये चीज़ें हैं। अब भी अगर मैं ट्रिप पे निकल जा चाहूँ तो कोई मेरे साथ नहीं है। ऑब्वियसली अगर मैं किसी सब्सक्राइबर को ले जाऊँ तो वो ये हो जाता है कि एक स्ट्रेंजर बंदा है यार, वो थोड़ा सा रहता है। मैंने कई बार सोचा भी कि मैं किसी सब्सक्राइबर के साथ ट्रिप करूँ, बट फिर मेरे को कॉन्फिडेंस नहीं आया, क्या पता थिंकिंग जमे ना जमे। तो ये चीज़ इस बार ना ट्रिप पे ना पापा को ले जाना बाप बेटे की जोड़ी जाएगी, कोई दिक्कत ही नहीं है। जा रहे हैं। अरे चले जाएंगे वहाँ तो जाएंगे ही खैर।